मेडिटेशन के बाद अब हम अगला पार्ट 3 मेंटल बॉडी मेडिसिन सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि ना जो मेंटल बॉडी मेडिसिन है उसमें ना बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम माया कहें, मनुष्य कहें, इंद्रियां कहें, इग्नोरेंस कहें, डार्कनेस कहें, ड्युअलिटीज कहें, इल्यूजन्स कहें, है ना, तो सब कुछ जो किया धरा है वो मन और इंद्रियों का ही है, अगर हम कहें तो। लेकिन अ, अगर हम मन को ये कहें कि मन और आत्मा का जब संबंध मन और आत्मा का जब संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर मन कुछ अलग तरीके से कार्य करता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भगवत गीता के दूसरे अध्याय का एक श्लोक हमने बोला था, और उस श्लोक के कुछ शब्द हमने लिए थे कि जैसे द्वंद्वातीत, कि द्वंद्वों से परे चले जाना, या स्थिरहीन बुद्धियां, या निश्चयात्मक बुद्धि। तो बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम स्थिरहीन जो बुद्धियां हैं उनसे, यानी कि तमस से, रजस से और सत्व से बाहर आकर उस आत्मज्ञान में तुम स्थित हो जाओ। ये जो द्वंद्वातीत है, मतलब द्वंद्व से परे जाने की स्थिति है, इसमें तुम्हें आना पड़ेगा अगर तुम धर्म को जानना चाहते हो तब। और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि जो तमस और रजस और सत्व के साथ अगर हमारी इंद्रियां मिलान करती हैं तो वो इंद्रियां हमें सिर्फ भौतिक स्तर पर ही दिखाती हैं, जो कि एक लिमिटेड पार्ट होता है। और वो जो लिमिटेड एरिया है उसमें हम बहुत स्थूल चीजों को, या बहुत थोड़ा सा ही हम देख पाते हैं। ये हमने पिछले एपिसोड में ये डिस्कस किया था। और अब हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता का दूसरे अध्याय का ही 51वां श्लोक है, जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हें अब तमस से, रजस से और सत्व से निकलकर तुम्हें आत्मज्ञानी बनना है, या तुम्हारे पास वो सत्व और बुद्धि, दो शब्द यूज किए हैं, सत्व और बुद्धि। मतलब कि कहने का ये है कि जब हम होली साइंस पुस्तक है उसमें सत्व को देखते हैं, या हम भगवत गीता के श्लोक में सत्व को देखते हैं, तो ये बात हमें समझनी है कि जो सत्व है उसका जो मीनिंग है वो दिया है कि कामनेस ऑफ माइंड। जब हमारा मन शांत होता है तो उसी को बुद्धि कह दिया जाता है। यानी कि सत्व बुद्धि का मतलब ये हुआ कि जब हमारा मन शांत होने लगे, ठहराव आ जाए, विवेकशीलता आ जाए, संयम आने लगे, और हम एक पोल और दूसरे पोल, दोनों के पोल का जो बीच का जर्नी है, हम उसको अंडरस्टैंड करने लगे। ड्युअलिटी तो जो मन है उसका कार्य ही है ड्युअलिटी क्रिएट करना। लेकिन अब जब हमें मन, बुद्धि, ज्ञान, आत्मा, इन सब चीजों के शब्दों का जब हमें ज्ञान होने लगेगा, तब हम जो भी कार्य करेंगे, रूटीन में जो कार्य करते हैं, उसमें हमारे अंदर वो ठहराव आने लगेगा। और जब ठहराव आएगा तो कामनेस ऑफ माइंड जो बोला है वो बोला है सत्व, यानी कि तुम्हारे पास एक ठहराव आ चुका है और अब तुम संयम से फैसला ले सकते हो। तुम्हारे पास वो ठहराव है जब तुम उस संयम से फैसला ले सकते हो और तुम आत्मज्ञानी बनने के रास्ते पर हो। तो जो भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 51 यानी कि 51 वाला जो श्लोक है, उसमें उन्होंने कहा है कि तुम आत्मज्ञानी बन जाओ अर्जुन। अब आत्मज्ञानी जब हम बनने लगते हैं
तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अंदर की तरफ मुड़ने लगती हैं। और अंदर की तरफ मुड़ने का मतलब कि आप चीजों को देखते हो, और चीजों को देखने के बाद भी तुम व्यवस्थित रहते हो, स्टेबल रहते हो। विचार आते हैं और विचार चले जाते हैं। जैसे कि हम मेडिटेशन में भी ऐसे ही होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा जो मन है, और मन के साथ जो हमारे और विचार जो जुड़े हुए होते हैं, जो हमने भौतिक स्तर पे अपने 5 सेंसेस से देखे हुए होते हैं, या 5 एक्शन सेंसेस से हमें हमने देखे हुए होते हैं, तो वो हमारे मन में आते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन मेडिटेशन से हमें क्या लाभ मिलता है? ये लाभ मिलता है कि हम उन जो ड्युअलिटीज है उसका आकलन कर पाते हैं, और धीरे धीरे फिर हम उस चीज में प्रखर होते हुए एक आत्मज्ञान के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। और जब हम आत्मज्ञान के रास्ते पर पहुंच जाते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि जो सत्व है, जो बुद्धि है, या आत्मज्ञान है, तो उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हमें ये बात समझनी है कि हम अगर अपने जो मन है, और मन के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ हमारा आत्मज्ञान, ये सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, धीरे धीरे हम चढ़ाई करते हैं। और हर तरीके से जैसे आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो पुरुषोत्तम, पुरुष, और साथ में ब्रेन, 3 पार्ट्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो अब हमें ये सीखना है कि देखो, अगर हम मनुष्य हैं तो हमें सबसे पहले प्रैक्टिकली तो ये देखना है कि अगर मनुष्य है तो हमारे पास तो मन है, और मन है उसके साथ हमारी हमारा चैतन्य तत्व भी है, और हमारी इंद्रियां भी हैं। और हमने पिछले एपिसोड में ये भी बात की कि अगर हमें हमारे अंदर से भगवान प्रकट होता है तो वो किस तरीके से प्रकट हो, तो उसकी भी हमने बातें की कि किस तरीके से प्रकट हो सकता है। तो हमने पहले एपिसोड में ये कहा कि जब आपका मन जो है वो सरेंडर करने लगता है, जब सरेंडर करता है तो ऊपर से जो चैतन्य तत्व है वो अपना प्रभाव उस मन के ऊपर डालता है, और मन के ऊपर प्रभाव आने से आप चैतन्य ही हो जाते हो। ये भी हमने फर्स्ट एपिसोड में ये देखा। और ये जाना कि अगर हम सरेंडर कर देते हैं, हमारे पास संयम आने लगता है, हमारे पास विवेक आने लगता है, और हम तमस और रजस और सत्व से ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, तो हम उस निर्गुण निर्गुण स्थिति में आने लगते हैं। अब हम वहीं से आए, यानी कि निर्गुण से आए, यानी कि हम उस चैतन्य तत्व से आए, और आके हमने उस मटेरियल वर्ल्ड में कदम रखा, इस धरती पे आए, इस भूलोक में आए, जन्म और मृत्यु लोक में आए। और हमारा जन्म और मृत्यु लोक में आना एक पर्पस था कि हम अपने ही उस सोल को, पुरुष को, यानी कि पुरुषोत्तम अलग चीज है और पुरुष अलग चीज है, उसका एक श्लोक हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन पहले हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जाननी है कि हम आए तो वहीं से ही हैं। कहाँ से? जहां पे सिर्फ वो कॉन्शियसनेस है, जहां पे वो चेतना का सागर है, जहां पर वो चेतना का सागर जिसको हम वननेस बोलते हैं। और उस वननेस में से हम निकलकर आ गए, और आने के बाद 4 चीजों में, जो होली साइंस पुस्तक है ये युक्तेश्वर गिरी जी की, इसमें उन्होंने कहा कि 4 आइडियाज के रूप में आप नीचे आए। तो 4 आइडियाज कौन से हैं? उन्होंने कहा कि पहला है आपका, सबसे पहला है अ, प्रणव शब्द, शब्द, प्रणव शब्द। अब इसको हम इस तरीके से करें कि जैसे अभी मेरे अंदर से शब्द की उत्पत्ति हो रही है ना? तो ये जो शब्द है, यानी कि ये जो वाइब्रेशन है, यानी कि जो फोर्स है, फोर्स, जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, जिसको इन्होंने सर्व शक्ति बीज बोला है। हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारा ये सर्व शक्ति बीज, यानी कि जो फोर्स है,
उससे वो शब्द की उत्पत्ति होती है। हमारे मन के अंदर कोई विचार आया कि हम उसके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, किसी के बारे में भी, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर जो फोर्स है या पर्टिकुलर वो शक्ति है, वो शक्ति बीज बन के उत्पन्न होगा। और फिर वो बीज बन के उत्पन्न होने का मतलब मैनिफेस्टेशन हो गया। तो जब हमने डिवाइन माया की और एक इंडिविजुअल माया की जब बात की थी पिछले एपिसोड में, तो डिवाइन माया में तो अब हमें ये याद हो गया होगा कि डिवाइन माया क्या करती है, कंसीव करती है, वो फॉर्म मैनिफेस्टेशन करती है, सेल्फ गवर्नेंस करती है और सेल्फ डिलाइट करती है, यानी कि आनंद की स्थिति में आती है। तो डिवाइन माया क्या करती है कि जो प्रकृति है वो प्रकृति अपने तरीके से कंसीव करके और मैनिफेस्टेशन करती है, जन्म देती है। और जन्म देने के बाद वो सेल्फ गवर्न करती है कि हम सेल्फ सस्टेन कैसे हों, और उसके बाद वो सेल्फ डिलाइट, वो आनंदित होती है। लेकिन इंडिविजुअल जो माया है या इंडिविजुअल जो माइंड है वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है। वो इग्नोरेंस में सेपरेशन सीखता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। वो लिमिटेशन करना सीख लेता है कि लिमिट हो जाती है, वो लिमिटेशन में चलना शुरू हो जाता है, बाइफरकेट होना शुरू हो जाता है, एक वननेस से सेपरेशन का भाव सीखता है। तो हमें अपने मन के अंदर ये सीखना है कि क्या मैं कोई भी जब कार्य करता हूँ तो क्या उस कार्य में मैं सेपरेट हो रहा हूँ, या मैं उस डिवाइन माया की तरह, जो उसके 4 पॉइंट हैं, क्या वो मैं डिवाइन माया की तरह किसी चीज को क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगा, या उस चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम अच्छा समझते हैं। जैसे मान लो कि हम किसी को खाना देते हैं, तो जब हम किसी को खाना परोसते हैं तो हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं, जब हम खाना बनाते हैं तब भी हमारे विचार चल रहे होते हैं। तो वो जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब कि हमने 5 से 10 मिनट के बीच में अपने आप को टेस्ट करना है कि मैं खाना देते हुए क्या मेरे पास वो डिवाइन माया है, क्या मैं उस आत्मज्ञान के रास्ते पे चलते हुए इस कार्य को कर रहा हूँ, या मेरे पास वो एक इंडिविजुअल ईगो डेवलप हो गया है। जैसे मान लो खाना देते हुए हमने उस 5 से 10 मिनट में अगर इंडिविजुअल ईगो जो डेवलप हो रहा है उसमें, तो ये होगा देखो मैंने खाना बनाया, देखो कितना, मतलब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कोई हमें ये कहे कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है ना, ऐसा होता है। हम्म। और वो एक्सपेक्टेशन का मतलब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं उस डिवाइन माया से परे जा रहे हो, वो सेपरेशन सीख रहे हो। और वो जो सेपरेशन है वो आपकी ईगो को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपकी सेपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके मन को और इंद्रियों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ना कि आपका जो रास्ता है वो डिवाइन माया की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां पे वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। और अगर वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है तो इट मीन्स हम अपने मन के अंदर अभी उलझे हुए हैं। हर 10 मिनट में या हर आधे घंटे में अपने आप को हमें टेस्ट करना है। आसान नहीं है ये रास्ता, क्योंकि जो मेंटल बॉडी मेडिसिन है उसमें उसकी खुराक यही है कि हाउ टू करेक्ट योर थॉट्स, हाउ टू करेक्ट योर मीनिंग्स ऑफ थॉट। तो हम ये रास्ता आसान नहीं है। वाइटल बॉडी मेडिसिन में तो क्या था कि हमने ब्रीदिंग किया, अपने चक्रास को ठीक किया, इट्स ओके, ठीक है, कुछ देर के लिए हम उस काम को कर सकते हैं और उससे हमारे अंदर बदलाव भी आता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। लेकिन ये उससे भी सूक्ष्म कार्य है, उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि विचार हमेशा जनरेट होते हैं। जब हम ब्रेन को पढ़ेंगे तब हमें ये बात समझ आएगी कि ब्रेन जो है फिजिकल बॉडी का पार्ट होते हुए भी उसमें जो थॉट्स जनरेट होते हैं उसको जनरेट होते हैं, लेकिन वो मन के बहाव से ही आते हैं, हमारे ब्रेन का इंटरप्रिटेशन चलता है।
मन के साथ। तो हमें अपने विचारों को टेस्ट करते जाना है, मतलब हमें अपने टाइम की मैनेजमेंट बनानी पड़ेगी घर में ही, कि मैं अपने विचारों को किस तरीके से करेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी खाने बनाने का एग्जाम्पल है। उसके बाद जब हम बाहर अपने गार्डन में जाते हैं, तो गार्डन में जाते हैं तो हमें ये चीज़ जरूर लगती है कि हमें वॉक करना है, अपनी बॉडी का टेक केयर करना है। बट उसके अलावा क्या हम प्रकृति से जुड़ पाते हैं? ये जो लाइफ डिवाइन बुक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मन क्या करता है, कि मन इंद्रियों के साथ संबंध स्थापित करता है। वो देखता है, बाहर फूलों को देखता है, पेड़ पौधों को देखता है, सब चीजों को देखता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं करता। एक्सपीरियंस कर बार बार जब वो बाहर जाएगा तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मन क्या करता है, अपने बारे में ही सोचेगा कि अब मैंने वॉक कर ली, अब मुझे हेल्दी रहना है, अब मुझे ये करना है, बट नॉट विद द कम्युनिकेशन विद द प्लांट्स, कम्युनिकेशन विद द एनवायरमेंट। वो जो सेपरेटनेस का जो भाव है, वो उसके अंदर बहुत मजबूत होता है। तो जब वो मजबूत होता है तो हम कहीं ना कहीं उस डिवाइन माया से, या कहीं ना कहीं उस वननेस के फील्ड से दूर होते हैं। तो हमें अब ये भी प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा तो आप सबसे, और मैं खुद भी अपने आप को ये प्रैक्टिस में ढाला हुआ है कि क्या हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो क्या हमें इरिटेशन होती है, क्या हमें नेगेटिव भाव आता है? तो अगर नेगेटिव भाव आता है तो हमें कुछ देर के लिए उस संयमित होकर हमें उस विवेकशीलता के साथ हमें देखना है कि ये नेगेटिव भाव आ रहा है तो क्यों आ रहा है। क्योंकि हमारी जर्नी किधर है? हमारी जर्नी है पुरुषोत्तम की तरफ। पुरुष तो हम हैं ही, उसकी भी हम बात करेंगे। तो पुरुषोत्तम का मतलब कि आपको एक आत्मज्ञानी बनने के रास्ते पे जाना है। तो अगर हमारे मन में ऐसा भाव आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, कल परसों मेरे घर में बहुत गेस्ट आए, मतलब मोर देन 30 पर्सन्स आए। अब आपको अपनी जो माइंड का जो स्टेट है, मतलब माइंड का लेवल कैसा होना चाहिए? एक आएगा, दो आएगा, ओके ओके ओके, बट ये टेस्ट है। क्योंकि अब ये टेस्ट अगर मेरे सामने आ रहा है, अगर आज मैंने इस टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने अगर आज इस टेस्ट को नहीं लिया, तो क्या होगा? वो नेक्स्ट टाइम वो बड़ा टेस्ट आएगा। तो रात के 9 बजे तक, 10 बजे तक इतना इजी गोइंग एक यूनिवर्सल फ्लो था कि नहीं, मुझे उस डिवाइन माया की जो मोमेंट टू मोमेंट हमारा जो समय बीत रहा है, उसमें मुझे वो सिंक्रोनिसिटी रखनी है, मुझे वो हारमोनी बनानी ही बनानी है। और उसके बाद थकावट भी हुई, ऐसा नहीं है कि थकावट नहीं हुई। उसके बाद अपने आप को मैंने हील भी किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी सबकी जिंदगी में हम जहां से भी आए हैं, वहां से वो लाइफ डिवाइन जो बुक है, औरबिंदो का जो पुस्तक है, उसमें वो हंसता है। वो ये कहते हैं कि देखो, तुम आए तो वहीं से ही हो, और फिर दो भागों में बाइफरकेट हो गए, क्योंकि तुमने सेपरेशन सीख ली, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है। और अभी तुम इतने तिल मिला रहे हो कि तुम्हें अब वापस भी जाना है, वो वापस की जर्नी पे भी जाना है, और तुम सीखना भी नहीं चाहते। तो कहते क्यों क्यों नहीं सीखना चाहते? क्योंकि तुम उस ड्युअलिटी में इतने फंस चुके हो कि उस ड्युअलिटी से तुम्हें बाहर आना, तुम्हें सीखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उसमें आत्मज्ञान या संयम बरतना ही पड़ेगा, तुम्हें उस द्वंद अतीत से बाहर आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अ, अपने उस भाव को, स्वभाव को जाने, कि हमारी जो ये निश्चयात्मक जो बुद्धि है, उसको हमें सीखना है, ताकि हम आत्मज्ञानी बन सके, और आत्मज्ञानी के बाद हमारे पास वो ठहराव आ सके। और वो जब ठहराव आता है, तब उन्होंने लिखा है इसमें, ये एक शब्द लिखा है कि मोक्ष, मोक्ष की तरफ हम पहुंचते हैं, मतलब हम लिबरेशन की तरफ पहुंचते हैं। और उसके बाद हमें वो प्रेम आता है।
उसके बाद हम प्रेम को सीख पाते हैं। इसमें पुस्तक में मैं सरप्राइज हूं कि भगवत गीता में भी ये बात उन्होंने लिखी है कि जब तुम उस सीढ़ी को क्रॉस कर लेते हो उसके बाद तुम्हारे अंदर सेवा का भाव जन्म लेने लगता है। जगत सेवा शब्द लिखा है कि जगत सेवा का मतलब कि जब आप उस आत्मज्ञान को सीख लेते हो, उस ठहराव को सीख लेते हो। तो अब मैं एक लाइन इसमें से पढ़ती हूँ कि जिसमें बहुत सुंदर है, ये जो होली साइंस का जो सूत्र 2 है उसमें लिखा है कि तत्र सर्वज्ञ प्रेम बीज इंचित। ये हमने पिछले एपिसोड में भी बोला था। तत्र सर्वज्ञ प्रेम बीज इंचित सर्वशक्ति बीज बीजम आनंदश्च। मतलब देखो, प्रेम शब्द आया है और ये प्रेम शब्द इतना गहरा है, ये ऑर्डर को फॉलो, ऑर्डर है, डिवाइन माया का जो ऑर्डर है। अगर प्रेम नहीं हो तो बीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती, मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता। ये डिवाइन माया की बात हो रही है। तुम सब जगह समाये हुए हो, सर्वज्ञ, ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञ, तुम सब जगह हो। और फिर उन्होंने कहा सर्वज्ञ प्रेम बीज, कि जब तुम सब जगह समाये हुए हो तो अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अपने उस नियम के अकॉर्डिंग तुम बीज उत्पन्न करते हो। और सेम यही बात हमारी, अगर इंडिविजुअल माइंड या हम इंडिविजुअल माया की जब बात करें तो हमें भी वैसा ही काम करना है कि हमारे अंदर वो प्रेम उत्पन्न होना चाहिए दूसरों की सेवा के लिए। मन तभी आत्मा में समा सकता है, या आत्मा जब अपने ऊपर, उसके ऊपर प्रभाव डालती है मन के ऊपर, तभी वो रोशनी, मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पिछान, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा कि मन तू है तो ज्योत स्वरूप लेकिन अपने मूल को पहचान नहीं रहा कि तेरी ये जो रोशनी है, तू ज्योत स्वरूप है, तू ये पहचान। तो हमें अपनी माया से निकलकर, उस अंधकार से निकलकर, उस इग्नोरेंस से निकलकर हमें उस लाइट या उस पुरुष की तरफ आना है, पुरुषोत्तम की तरफ आना है। और उसके बाद फिर वो क्या कह रहा है कि सर्व शक्ति बीजम आनंदश्च। और सर्व शक्ति क्या है? वो वाइब्रेशन है जो मैनिफेस्टेशन करती है। और फिर वो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये हुआ कि हम उस प्रणव, प्रणव का मतलब वो शब्द, वो उत्पन्न हुआ और वो एक लाइफ टाइम में बंध गया, दिशा और काल, जहां पे हमने जन्म लिया और काल, उसका समय निर्धारित हो गया, लिमिट हो गया। और अणु, उसके बाद उन्होंने 4 शब्द जो थे, पहले प्रणव, उसके बाद दिशा, फिर काल और फिर अणु। 4 चीजों में हम बंध गए। और जब हम 4 चीजों में बंध गए तो हम लिमिट हो गए, लिमिटेड हमारी लाइफ साइकिल हो गई। हमारा एक एक दिशा में, हम दिशा में आ गए। तो अब हमें ये बात समझनी है कि अब हम पुरुष, पुरुष के रूप में यहाँ पर आ गए कि पुरुषोत्तम का मतलब जो कॉन्शियसनेस है, उसी की एक बूंद। इन्होंने कहा है आभास, आभास शब्द आया है कि पुरुषोत्तम है, हम पुरुषोत्तम ही। लेकिन जब पुरुष आभास, यानी कि पुरुष का मतलब छोटा सा हिस्सा उस पुरुषोत्तम का हमारे अंदर आने के बाद हम दिशा और काल में बंध गए हैं। हमारा स्वरूप जो है दिशा और काल में बंध गया है। और उसके साथ जो हमारा मनस है, हमारी इंद्रियां हैं, हम उसमें ना एक जाल में फंस गए हैं। तो उन्होंने कुटीर बोला है कि मतलब हम उस जाल में फंस गए हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर अपनी इंद्रियों को जब हम समाहित करने लगते हैं और आत्मा का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है, तब हम, हमारा जो मन है वो सतु में कन्वर्टेड हो जाता है। सतु यानी कि वो शांत होने लगता है, क्योंकि हम उससे आगे बढ़ने लगते हैं। तो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि जैसे आयरन
फीलिंग्स होती हैं, वो जब मैग्नेट के पास आती है तो ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन आता है। सेम इसी तरीके से जब हम पुरुषोत्तम या आत्मज्ञानी बनने के रास्ते पे होते हैं, तब हमारा जो मन है वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ, आत्मा की तरफ खिंचता चला जाता है और अपने आप इंद्रियां संयमित होती चली जाती हैं। अब प्रैक्टिकल देखो आप कि हम एक 5 मिनट की हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं आंख बंद करके। आज हम थोड़ा 5 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं। हम अपने मन को देखते हैं और अपने विचारों को देखते हैं कि किस तरह के विचार आते हैं। तो हम चलिए हम अपनी आंखें बंद करें थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए। विंडो आप ओपन ही रख सकते हैं। बिल्कुल शांत हो जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अपने स्थूल शरीर को शांत और प्रसन्न मुद्रा में ले जाइए कि मैं भौतिक स्तर पर स्थिर हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ और प्रसन्न हो रहा हूँ। सिर से लेके पैर तक देखिए, भीतर ही भीतर, कि मैं शांत हो चुका हूँ, स्थिर हो रहा हूँ। बाहर से भीतर जाता हुआ सांस मुझे प्रणव के रूप में महसूस हो रहा है। मैं जान पा रहा हूँ कि मैं, मेरे भीतर का जो प्राण है प्रणव शब्द उत्पन्न कर रहा है, वाइब्रेशंस हो रही हैं। सांस को गहरा नाभि के नीचे तक भरते रहिए और गहरा ही मूलाधार से सहस्रार तक छोड़ते रहिए। कम से कम 12 से 15 सांस हमें लेना है, ताकि हम अपने उस प्राण शरीर से परे मनस में प्रवेश कर पाए। गहरा सांस नाभि के नीचे तक और अपने कानों से उस शब्द को सुनना है कि मेरा सांस, और मुझे वो वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी महसूस हो रही है। छोड़ते हुए मूलाधार से सहस्रार तक सांस को बाहर छोड़ना है। मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। अब हम तीसरा शरीर यानी कि मनस में प्रवेश कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क के चारों तरफ जो मेरा मनस शरीर है वो एक बादलों के रूप में मुझे आभास हो रहा है। दोनों आंखों के पीछे रोशनी, दोनों आंखों के पीछे अलग अलग तरह के कलर्स, और मेरे मस्तिष्क के चारों तरफ मुझे अपने मनस शरीर का अनुभव, आभास हो रहा है। अब अपने विचारों को देखिए कि मेरे दोनों आंखों के पीछे उस रोशनी को, और साथ के साथ मेरे किस तरह के विचार मेरे भीतर आ रहे हैं। आज दिन भर के विचारों में कौन सा ऐसा विचार है कि जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
दर्शन हो रहा है। मैं भीतर ही भीतर देख पा रहा हूँ कि मेरे विचार और विचारों का समूह, विचारों की गति मुझे समझ आ रही है। यही मनस मुझे मनुष्य बना रहा है, और यही मनस जब आत्मा के साथ विलीन हो जाता है तो मुझे पुरुषोत्तम बना देता है। आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को देखेंगे। ऐसा कौन सा विचार है जो मुझे सबसे ज्यादा दिन भर में मेरी परीक्षा लेता है। आज और पीछे का कल और पीछे का कल, पिछले 1 महीने तक अपने कुछ विचारों को छांटिए कि मैं इन विचारों को सही करना चाहता हूँ। 2 मिनट के लिए हमें अपने विचार पिछले 1 महीने के, कहाँ पर हमने गलतियां की हैं, क्या मेरे विचार और मेरे इंद्रियों का संबंध मेरे मनस के साथ उस महत जैसा है, उस डिवाइन माया जैसा है, या भेद है। पिछले 1 महीने के विचार जो मेरे संस्कार बनने के रास्ते पर हैं, मुझे उनमें से कुछ विचारों को चुनना है जो मैं सही कर पाऊं। एक विचार, 2 विचार, 3 विचार, 4 विचार, 5 विचार, 5 विचारों तक अपने आप को देखे कि मुझे ये करेक्शंस आने वाले अपने उस आत्म तत्व की यात्रा पर सही करना है। अब हम अपने मन से परे सिर्फ उस रोशनी के युग में प्रवेश करेंगे जहां पर सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, जहां पर ना दिन है ना रात है, ना समय है, ना काल है, ना दिशा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों से उस प्रणव को सुन सकते हैं। शून्यता, आप अपने आप को शून्यता की तरफ लेकर जा रहे हैं। वननेस,
गुडनेस, अखंडता, नित्यता, शाश्वतता और कुछ भी नहीं है। अब हमें ये भेद सीखना है कि मैं जब मन में होता हूं तो अनेकों विचार, द्वंद्व, और जब मैं द्वंद्वों से परे हो जाता हूं तो मैं अपनी उस सत्व बुद्धि की तरफ प्रवेश करता हूं जहां पर कुछ भी नहीं है। मैं निराकार हूं, निर्गुण हूं, नित्य हूं, द्वंद्वातीत हूं, ना आदि ना अंत हूं, पूर्ण पर ब्रह्म हूं। ऐसी शून्यता की स्थिति आप भीतर ही भीतर देख रहे हैं। अब हम धीरे धीरे वापस अपनी स्टेट में धीरे धीरे अपनी सांसों को आते हुए जाते हुए देखेंगे। धीरे धीरे भौतिक शरीर में आ जाइए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए, हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए और आराम से, प्यार से अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू। तो ये जो हमारी स्टेट है, जो मनस की जो स्टेट है, उसमें हमें ये पहचानना है कि जो मन है, जो विचार हैं, वो हमारे मस्तिष्क के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित करते हैं। और जब मस्तिष्क के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं तो एक सर्किट डेवलप होता है और वो सर्किट हमें उस मन की कंडीशनिंग में ले जाता है, जिसको हम तमस या रजस या सतु बोलते हैं। तमस वहाँ है जहाँ पर शरीर मटेरियलिज्म, यानी कि मटेरियलिज्म की तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। रजस वो है जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। रजस मतलब राजा की तरह चीज़ों को अपने कब्जे में करना, कि मुझे ये भी चाहिए, मैं अब ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। और सत्व का मतलब यह है कि कल्याण के रास्ते पर तो हम चल रहे हैं, लेकिन साथ में अहंकार डेवलप होने लगता है। वो ईगो आने लगता है कि मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ऐसे बहुत सारी चीजें। सत्व आता है तो सत्व आते आते हमारे पास अहंकार डेवलप हो जाता है। अब हमें अपनी आंखें बंद करके डेली ये प्रैक्टिस करनी है कि अपने मन को चेक करना है, बार बार मन को चेक करना है कि मेरे विचार, आज आपने ये देखा होगा कि मेरे कुछ विचार हैं जो हावी होते हैं, और वो जो हमारे साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं, जो प्रतिदिन के जो विचार हैं, मोर देन 70,000 जो हमारे विचार आते हैं, उनमें से कुछ विचार हर रोज रिपीट होते हैं। और वो जो हर रोज रिपीट होते हैं, वो हमारी वो स्टेट है जहाँ पे एस्ट्रल बॉडी हमारी बनती है। और एस्ट्रल बॉडी का मतलब ये है कि वो एक ऐसा जाल है जो हमें उस सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे चारों तरफ पड़ा रहता है, और वो जाल हमें बार 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 हमें उसी रास्ते पर लेके जाता है जहां पर हम हर रोज वो चीजें सोचते हैं, और वो जाल मजबूत होता चला जाता है। तभी हमें मेंटल जो बॉडी है उसके डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर का मतलब कि इम्बेलेंस होना, अलग अलग तरह की
हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी एस्ट्रल बॉडी यानी कि जो थॉट वाली बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगती है। तो हमें ये जो प्रैक्टिस है, ये क्वांटम साइंस में ये प्रैक्टिस बताई गई है और इसको हमने बहुत बार किया है इस प्रैक्टिस को। हमने आज 2 मिनट किया है, लेकिन ये मोर देन 15 मिनट्स हमें ये प्रैक्टिस करनी है। हमें अपने सांसों के बाद हमें थर्ड बॉडी के अंदर, जब हम अंदर चले जाएंगे तो हमें अपने थॉट प्रोसेस का पता लगना शुरू हो जाता है कि कौन से थॉट प्रोसेस ऐसे हैं कि जो मेरे चारों तरफ उस एस्ट्रल बॉडी में बने हुए हैं, उसका जो जाल बना हुआ है वो कौन सा, और मुझे उसको कैसे तोड़ना है। वो बिना करेक्शन के नहीं टूटेगा। हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी और वो बिना करेक्शन के, हाँ, वो नहीं टूट सकता, क्योंकि बार बार वो ही कनेक्शंस बनते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और उसमें अब आता है हमारा सत्य चित आनंद। एक हम ये लाइन लेंगे, उसके बाद फिर हम ब्रेन के पार्ट पे आएंगे। तो सत्य क्या हुआ? जो पुरुषोत्तम है, मतलब जो कंप्लीटनेस है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वो कॉन्शियसनेस का सागर है। और उसके बाद चित्त। चित्त भी दो तरह के चित्त बताए हैं कि एक चित्त है जो महत है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ब्रेन की बात करते हैं, उससे पहले सत्य चित्त आनंद। तो जो सत्य है उसका मतलब ये है कि जो पूरा कॉन्शियसनेस है, मतलब हम वापस जब मिल जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आपको ऐसे अंडरस्टैंड करना है, मतलब आपकी बॉडी भी खत्म, आपकी इंद्रियां भी खत्म, आपका मन भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो अब हमारी जो जर्नी है वो सत्य की तरफ जा रही है। सत्य की तरफ जाने का मतलब कि जब आपका मन और आत्मा आपस में एक दूसरे के साथ विलीन होने लगे, आप मन को समझने लगो और आप ऐसे कार्य करने लगो कि जो हमारे उस डिवाइन जो माया है उसके अकॉर्डिंग वो फिट होते हो। जैसे ही वो फिटिंग आएगी, ऑटोमेटिकली आप जो है सत्य में जाने लग जाओगे। सत्य की तरफ आप, मतलब सत्य का मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बचा है आपके पास। और फिर भी अगर अवतार के रूप में भी हम नीचे आते हैं तो भी हमारे पास वो बॉडी है, वो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, वो सारी इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे पास। बट हम उनका यूज किस लिए कर रहे हैं? इस पूरे प्रकृति की एक्सपेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। फिर हम वो एक परिवार और मटेरियलिज्म और ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। फिर हम अवतार के रूप में नीचे आते हैं, जिसको हम पुरुषोत्तम बोलते हैं, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। है ना, भगवान कृष्ण को भी भगवत गीता में कितनी बार पुरुषोत्तम बोला गया। तो अब उस स्टेट में आने के लिए हमें अपने मन को और आत्मा को एक करना पड़ेगा और उन इंद्रियों से वो ही कार्य हमें करने पड़ेंगे जो इस संसार के भले के लिए, उस संसार के सुख के लिए। और हम कोई कार्य नहीं कर सकते। नहीं कर सकने का मतलब ये है कि खाएंगे पिएंगे रहेंगे सब चीजें करेंगे, लेकिन अब हम उनसे परे जा चुके हैं, द्वंद्वातीत हो चुके हैं। हम उन द्वंद्वों में नहीं पड़ रहे हैं ना। तो ये हमारी प्रैक्टिस डेली की, अगर हम 15 मिनट ये प्रैक्टिस करते हैं, आंख बंद करके अपने विचारों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब हमें ये उस करेक्शन करने के हम उस रास्ते पे जाएंगे। आसान नहीं है ये रास्ता, क्योंकि भगवत गीता का ही श्लोक है कि बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं, मतलब भगवत गीता ये कहती है कि एक लाइफ में अगर हमें सज्जन संगत नहीं मिलती है, हमें स्वाध्याय नहीं मिलता है, अगर हमें ध्यान नहीं मिलता है, तो हम एक लाइफ में 0.00001% मिलीमीटर ही चेंज होते हैं। क्योंकि हमारे जो वो गुण हैं, ये गुणों में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो गुण जो हैं हमारे, वो संस्कार बन जाते हैं। बार बार हमें वो कंडीशनिंग होती है, तो उस कंडीशनिंग की वजह से हम बार बार, वो हमारे संस्कार वो बीज के रूप में हमारे पीछे पड़े रहते हैं और उसी से हमारी मन और इंद्रियां, हमारा जो ईगो है, अहंकार। एक्चुअली अहंकार का मतलब है कि हमारी आइडेंटिटी, कि हम इस लाइफ में किस आइडेंटिटी के साथ आए हैं।
है ना। जैसे आइडेंटिटी का मतलब ये मानो आप कि मान लो कि इस लाइफ टाइम में मैं बहुत लालची हूँ, तो दूर से ही लोगों को ये पता होगा कि देखो ये लालची लेडी है। ये आइडेंटिटी है, ये अहंकार। ऑटोमेटिकली मैं उस अहंकार तत्व के साथ, उन संस्कारों के साथ आई हूँ। अब मान लो कि मैं हूं और मैं लालची नहीं हूं, मैं बहुत दानी हूं, तो दूर से मेरी आइडेंटिटी ये होगी कि ठीक है, अच्छा भला घर है लेकिन दानी बहुत है ना। तो ये एक आइडेंटिटी है। अहंकार का मतलब है कि एक आपका स्वरूप है, उस स्वरूप में हम आते हैं। लेकिन अगर हम पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ही गॉड हैं। आपकी इंद्रियां एक इंस्ट्रूमेंट है, आप करो दूसरों के लिए कार्य, दूसरों के लिए है ये। अब आप अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को कर चुके हो, लिव इट। और पुरुष क्या है, पुरुषोत्तम और पुरुष में ये फर्क है कि एक ऑर्डिनरी जो पर्सन है वो पुरुष के रूप में है। पुरुष का मतलब वो चेतना है उसके पास, वो जाग रहा है, रोटी खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो पुरुष है। आभास पुरुष बोला है, मतलब कि आभास हो रहा है कि वो चेतन तत्व है, लेकिन जड़ है वो, क्योंकि उसके अंदर वो जागृति नहीं आई। और पुरुषोत्तम कौन है, जो कंप्लीट है, कंप्लीटनेस, है ना। तो सत्य चित आनंद, और आनंद की स्थिति क्या है कि जब हम ये बात समझ लें कि हम उस मन और इंद्रिय से परे उस आत्मज्ञान में स्थापित होने के रास्ते पे जा रहे हैं, वो आत्मज्ञान का रास्ता है। तो आनंद तभी हमें आएगा, जैसे हम अभी मेडिटेशन करते हैं, या आप देखो कभी आप जब किसी दूसरे की मदद करते हो, बिल्कुल एक बियॉन्ड माइंड जाके आप जब मदद करते हो, या कोई आता है और आप खाना खिलाते हो, तो आपको एक आनंद की स्थिति ऑटोमेटिकली आती है। ऑटोमेटिकली आपको आनंद आएगा कि, और वो कभी भूलता नहीं है। क्यों नहीं भूलता, क्योंकि वो शाश्वत है, वो मिट नहीं सकता। किसी भी युग में चले जाए वो मिटेगा नहीं, क्योंकि हमने उनकी उस बियॉन्ड माइंड जाके, अगर माइंड के अंदर है तो हम ड्युअलिटी में आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर हम माइंड से परे जाना है, यही हमारी क्षमता है कि हम अपनी एक्सपेंशन कैसे करें, अपने मन को समझें। पहले मन और इंद्रियां और विचारों को हमें समझना पड़ेगा। अगर मन, इंद्रियां और विचार अगर हमें समझ आ गए, तो ऑटोमेटिकली मन सरेंडर कर जाएगा, आत्मा ही अपना काम करेगी फिर। तो हमें ये बात हमें समझनी है कि, और समझनी नहीं है, उसको डेली रूटीन में उतारना है, करना है। और अगर हमने वो नहीं किया तो फिर हमारी जर्नी और लंबी हो जाएगी। तो सत्य, चित्त और आनंद की जो स्थिति है, सत्य और चित्त और आनंद। चित्त मतलब हो गया कि आपका जो मनस है, आपका जो माइंड है, आपका जो माइंड है वो उस महत्व में ही मिल गया है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, अब उसी में मर्ज हो रहा है। अगर उसी में मर्ज होने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम सत्य की तरफ ऊपर जा रहे हैं। और सत्य के पास कोई भार नहीं है, वो वेटलेस है। और अगर हमारा एक विचार भी लालच में बंध गया, तो समझ लो कि उसके पास वेट आ गया, भारीपन आ गया। वो प्रणव शब्द, दिशा, काल, वो बंध गया। वो दिशा में भी बंध गया, वो काल में भी बंध गया, वो अणु में भी बंध गया, वो चारों आइडियाज जो हैं उसमें बंध गया एक विचार। अब देखो, टेस्ट करो अपने आप को, हम अपने आप को, मैं तो टेस्ट करती हूँ डेली, कि अगर एक छोटा सा भी लालच मेरे मन के अंदर अगर आता है, तो लालच मुझे भारीपन लगता है। मुझे लगता है कि ये बस बन गया, अब दिशा भी बन गई, इसकी काल भी बन गई, और ये जब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, सरेंडर नहीं करूंगी, ये बंधा रहेगा। और वो बोझ, फीलिंग आती है उस बोझ की, क्योंकि वो संग्रह है, वो प्रारब्ध बन रहा है मेरा, और साथ में मेरा वो संचित कर्म बन रहा है। तो मन को अगर हमें समझना है, तो ये एक प्रैक्टिस हम करें कि आधे घंटे, मान लो एग्जाम्पल ही है, मैं क्योंकि मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे पास ना घर में गेस्ट बहुत आते हैं, मतलब ये डेली का ही रूटीन है, बहुत गेस्ट आते हैं। मैं चाहे अपने कॉलेज में जाऊं वहां पर भी, घर में आऊं तो भी। अब हो सकता है ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा टेस्ट है।
अब टेस्ट तो है मेरे पास, अब मुझे उसमें पास भी होना है। अगर आ गए तो मुझे बिल्कुल फ्रेंकली बोलना है कि भाई मेरे पास इतने मिनट का समय है, या मैं नहीं बोल पाती हूँ। अब यही ड्युअलिटी आ रही है कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, ये कब जाएंगे, क्या खाएंगे। अगर मैंने मतलब अपने जीवन में ये चीज सीखी नहीं है, इतने सालों में अगर मेरे को ये क्लैरिटी नहीं हुई है, तो फिर शायद इस लाइफ में मैं इन चीजों को, ये तो मेरा टेस्ट है और मैं इस टेस्ट में फेल हूं। अगर मैंने ये चीजें नहीं सीखी तो फेल्योर है मेरा। सेम इसी तरीके से मैं अपनी लाइफ में जो बहुत सारी फाइल्स आती हैं, उस फाइल्स में भी मेरे को इतनी क्लैरिटी है कि मुझे किस तरीके से अपनी फाइल पे लिखना है, मुझे किस तरीके से अपनी फाइल के साथ वर्क करना है। अगर मैं, मेरा ये इतने लंबे लंबे टेस्ट है मेरी लाइफ के, कि अगर मैं इनमें फेल्योर हूं, तो समझ लो कि मेरी तो एक नेक्स्ट लाइफ फिर तैयार बैठी है। तो है ये सारा गेम किस चीज का? मन और इंद्रियों का। और इंद्रियों के साथ जो हमारे, उसके साथ जो सराउंडिंग में जो एक अट्रैक्शन है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, ये सब चीजें उसके साथ मिली हुई हैं, सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके हमें ये क्लैरिटी सीखनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ब्रेन के पार्ट पे आते हैं, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे मन के साथ। क्योंकि मन, अब ब्रेन और मन में सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट हमें करना आना चाहिए कि मेरी फिजिकल बॉडी के अंदर ये जो ब्रेन है, अ, इस ब्रेन के माध्यम से ही, ब्रेन और पीछे का स्पाइनल कॉर्ड, इसके माध्यम से ही मेरी पूरी बॉडी के फंक्शंस चलते हैं। पता लगता है कि मैं क्या विचार कर रहा हूँ, क्या मुझे विचार नहीं करना चाहिए, किस तरह के विचार आने से लालच, मुझे समझ आ रहा है कि मैं लालची हो रही हूँ, समझ आ रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, समझ आ रहा है कि मैं किसी से जेलस कर रही हूँ। ये सब चीजें हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें पता लगती हैं। मान लो ब्रेन ना हो तो हमें किसी चीज का भी एहसास नहीं। अगर हम ब्रेन को निकाल के रख दें थोड़ी देर के लिए, तो हमें ये जो थॉट प्रोसेस है, हमारी परसेप्शंस हैं, या हम एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेट करें, हम नहीं कर पाएंगे। तो ब्रेन एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी वजह से हमारा जो मन का जो कार्य क्षेत्र है वो हमारा ब्रेन है। लेकिन जो मन का स्थान है, वो हमने जब अनाहत चक्र किया था, तो मन का जो स्थान है, रेस्टिंग रेस्टिंग पीरियड है, जो जहाँ पे वो रेस्ट करता है मन, वो हमारा हृदय है। हमारी आत्मा का भी जो रेस्ट रेस्ट जहाँ करता है, वो आराम करता है, तो वो हृदय है। अब इसको कई बार मैं ऐसे देखती हूँ कि जब कोई आता है मेरे पास, या हम कहीं जाते हैं, तो क्या मन के अंदर द्वंद चल रहा होता है या आराम होता है? आराम चल रहा होता है, मतलब यार ओके ठीक है, रिलैक्स होता है। मतलब अब मन का जो रेस्ट है, रेस्ट, वो रेस्ट कहाँ करेगा? अपने हृदय में करेगा, है ना। और श्री ध्रुवदास जी में जो उर शब्द आया है, भगवान कृष्ण जी बार बार उसको कह रहे हैं कि मेरे उर में राधा जी के चरण वास करते हैं। मतलब इतना, मतलब वो बोलते हैं। और मन का जो कार्य क्षेत्र है वो है ब्रेन। तो जो विचार आएंगे, जो ड्युअलिटीज हैं, जो पिछली लाइफ इनकारनेशन से जो ड्युअलिटीज जो क्रिएट हो रही हैं, उनको, उनका आकलन करने का जो जगह है वो ब्रेन है। तो जो ब्रेन एक ऐसा है कि जिसको हम ये कहते हैं कि भाई लगभग 1.5 से 2.25 किलो का इसका वजन होता है, और ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इसमें होते हैं। अब आप देखो, ट्रिलियंस न्यूरॉन हैं, जिसमें कि हमारे जो ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाइट मैटर होता है, यानी कि न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पर। न्यूरॉन्स जो है वो आपस में एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके बीच में ना साइनेप्सिस बनाते हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। अब इसको भी हमें समझना है कि अगर मैं एग्रेसिव हो रही हूँ, तो मेरे न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि मेरी जो बॉडी की केमिस्ट्री है, उसमें परिवर्तन हो रहा है।
और अगर मैं कहीं पर जैसे गुस्सा कर रही हूँ, या मैं लालच कर रही हूँ, या मैं चोरी कर रही हूँ, या मैं ईगोइस्टिक हो रही हूँ, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उनके जो साइनेप्सिस हैं, जो साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं, वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। उनके जो कनेक्शंस हैं, मतलब एक न्यूरॉन का साइंस ये बोलती है कि 5000 साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं। मतलब सराउंडिंग में 5000 साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। एक न्यूरॉन 5000 साइनेप्टिक कनेक्शंस बनाता है दूसरे न्यूरॉन्स के साथ। तो अब आप देखो कि अगर हम हर रोज की जिंदगी में किस तरह के हम कार्य करें और किस तरह के हमारे साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं। अगर हमारे ये साइनेप्टिक कनेक्शंस में, अगर हम एक प्रवाह के साथ, एक अच्छे फ्लो के साथ, हम उसी एनवायरमेंटल जो हमारा एरिया है, यानी कि उस फ्लो में ही प्यार के साथ, है ना, एक मित्रता के साथ, जो हमने पिछली बार बात की थी, है ना, मुदिता के साथ हम फ्लो में रहते हैं, तो हमारे साइनेप्टिक कनेक्शंस गुड स्टेट में होते हैं। और वो गुड स्टेट का मतलब ये हुआ कि आपके जो ट्रांसमीटर्स हैं, वो जो आपस में जो रिलेशन बनाते हैं, उसमें गुड टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे कि उसमें एक बोला गया है कि जैसे न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, जैसे कि एंडोर्फिन बोला गया है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे हम बहुत दो फ्रेंड मिली और कहा कि चलो आज तो वॉक करके आते हैं, तो हम वॉक करके आए, तो वॉक करने से हमें खुशी मिली। तो वो जो खुशी मिलती है वो न्यूरोपेप्टाइड्स बोलते हैं उसको, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, क्योंकि वो हैप्पीनेस है। उसमें हमारा जो ब्रेन है वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। तो उस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे कभी कभी फ्रेंड्स आए, फैमिली मेंबर्स आए, हमने मूवी देखा, तो हमारे पास डोपामाइन जो हार्मोन है, मतलब प्लेजर हार्मोन से, यार चलो आज तो बारिश आ रही है, पकोड़े खा लो, चलो फ्रेंड सर्कल है तो चलो मूवी देख लेते हैं। तो इतना तो साइंस बताने लग गई है कि किस तरह के हमारे विचार हैं, और उन विचारों के बाद जब हमारे न्यूरॉन्स आपस में जब कनेक्ट करते हैं, तो न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स हैं, वो अलग अलग तरह के हार्मोन्स, ट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। और उन हार्मोन्स उत्पन्न होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूड स्विंग्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूड्स हमें देखने को मिलते हैं। साइंस ये तो मानने लग गई। और हमारा जो मनस है, ये मनस किसी भी तरीके से हमारे सिर्फ और सिर्फ ब्रेन के, मतलब ये मैं अपने आप में सोचती हूँ कि सिर्फ ब्रेन हमारे मनस के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। मन बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है, और जो मेंटल बॉडी है वो बिल्कुल सेपरेट है। वो पूरी बॉडी, जो हमारी फिजिकल बॉडी है, उसके सराउंडिंग में ही उस लेयर में रहती है। जैसे कि हमने वाइटल बॉडी मेडिसिन में भी देखा था कि जिस तरह के हमारे विचार होंगे, जिस तरह की हमारी फीलिंग्स होंगी, वैसे ही हमारे चारों तरफ सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। वो सॉफ्टवेयर एस्ट्रल बॉडी का सॉफ्टवेयर, इमोशनल बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है, थॉट प्रोसेस का जो सॉफ्टवेयर है, वो मेरी चारों तरफ बॉडी में के साथ वो एक सॉफ्टवेयर के रूप में, अदृश्य रूप में पड़ा रहता है। मन का ज्यादा काम नहीं है, सॉरी, ब्रेन का। ब्रेन तो जैसा मेरा मनस होगा वैसे ही मेरे ब्रेन के अंदर वो जो न्यूरॉन्स है वो ट्रांसमीटर्स के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हार्मोन्स के रूप में वहां से निकलेंगे, और मेरी पूरी बॉडी के ऊपर वो रिएक्शंस के रूप में, हार्ट बीट बढ़ जाना, जैसे जो हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जैसे फ्लाइट और फाइट, जैसे झगड़ा हो गया कहीं, तो हम गुस्से में आते हैं तो नाराज होके चले जाते हैं, उसके साथ लड़ते हैं, तो उसमें फिर एक अलग अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, वो एंगर एंगर के हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो हमारे वो पूरी बॉडी के ऊपर अलग तरीके का इफेक्ट आता है।
अब इसी को भगवत गीता या होली साइंस या लाइफ डिवाइन पुस्तक में कहीं पर भी ब्रेन नहीं यूज हुआ है, क्योंकि ये इतने गहरे शास्त्र हैं जहां पर मन को ही बताया गया है कि मन को हमें समझना है, कि मन अगर हमें हमने समझ लिया तो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ जो ब्रेन जुड़ा हुआ है, जो मन का कार्य क्षेत्र है, वो ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। तो ब्रेन का सिर्फ इतना सा पार्ट हमें समझने की जरूरत है कि जो आगे का पार्ट है, मैं 2-3 स्लाइड मैंने बनाई है, तो आगे का जो पार्ट है ये होता है फ्रंटल एरिया। ये फ्रंटल एरिया है। तो जो फ्रंटल एरिया है, ये हमारा एरिया ऐसा होता है कि जिसमें सबसे ज्यादा काम होता है, ये कि जो एग्जीक्यूशन करता है, एग्जीक्यूट करना। मतलब विचार तो बहुत आते हैं, पेराइटल है, ये पेराइटल एरिया है, ये हमारा टेम्पोरल एरिया है, ये हमारा पीछे का ऑक्सीपिटल एरिया है। ओके, तो ठीक है, सिंपल सी बात है कि ब्रेन को हमें इतना ज्यादा डीपर लेवल पे नहीं समझना, लेकिन ये बात जरूर समझनी है कि जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा फ्रंटल ब्रेन ही करता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं। एग्जीक्यूशन कैसा होगा? एग्जीक्यूशन हमारे हमारी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो एग्जीक्यूशन तब होगा जब हम उस प्रैक्टिस को दिन भर में, हम उस प्रैक्टिस में अपने विचारों को, जहाँ पे हमारा थैलेमस और हाइपोथैलेमस फिल्टर करता है, थॉट्स को फिल्टर करता है। थॉट्स तो आए 70,000, ठीक है, लेकिन 70,000 थॉट्स तो ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है आना, कि अब मैं खाना ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिल्टर होता है, थॉट्स फिल्टर होने लगते हैं। जैसे ही थॉट्स फिल्टर होंगे, नहीं नहीं आज हमने गाजर मटर की सब्जी बनानी है, सब्जियां तो बहुत हैं, सोचते ये हैं ये बनाएंगे, नहीं कल ये बनाया था, नहीं परसों ये बनाया था, आज तो हमने ये बना लिया, तो फिल्टर हो गए थॉट्स। अब ये थॉट तो हम फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जिसमें किसी का नुकसान नहीं। लेकिन कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो डीपर लेवल पे हमारी उस मेमोरी वाले पार्ट में, जहाँ पे मेमोरी हमारी रहती है, उस पार्ट में, यानी कि हमारे टेम्पोरल एरिया में जहाँ पे मेमोरी रहती है, वहां पर मेमोरी का मतलब सराउंडिंग वाला पार्ट, अंदर नहीं, अंदर कुछ नहीं है, तो मेमोरी भी बाहर ही रहती है। तो उस वो हमें देखना है कि मेमोरी हमारी ज्यादातर कंडीशनिंग से डेवलप होती है, बार बार की नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, अपने मतलब जब हम सेपरेटनेस में जाते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें उस मनस को और ब्रेन को, दोनों को पैरेलली हमें समझना होगा, कि ब्रेन से कहीं कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने मनस को, अपनी मेंटल बॉडी को समझना। और मेंटल बॉडी को भी अगर हम समझना चाहते हैं, तो हमारा जो 5 इंद्रियां हैं उनके साथ हमें कनेक्शंस, जहाँ पे हम यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, धारणा और प्रत्याहार, ये 2 चीजें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम अपनी इंद्रियों के साथ अपना संबंध कैसा बनाते हैं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल है कि व्हाट्सएप के ऊपर ही हम इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ मिनट के बाद ध्यान आता है, कुछ 5-10 मिनट के बाद ध्यान आता है हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन इवन देन कि हमारे ब्रेन में वो सर्किट्स डेवलप होते हैं कि हम बार बार वो देखते चले जाते हैं, हम रुकते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में, वो कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि अब वो पैटर्न बन गया, वो पैटर्न बन गया, वो सर्किट डेवलप हो गए, अब वो तोड़ना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब वो ऐसा सर्कल डेवलप हुआ कि वो चारों तरफ जो हमारा एस्ट्रल बॉडी का जो पार्ट है, वो उसके अंदर वो मैट्रिक्स मजबूत हो रहा है। अब वो ये बात नहीं समझ आती, क्योंकि ये सोचते हैं कि ब्रेन में चलो ठीक है, कुछ मेडिकेशन करने से ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं होता। ऐसे ही मतलब बहुत सारे ऐसे सर्किट्स डेवलप होते हैं, साइनेप्टिक कनेक्शंस ऐसे बनते हैं कि जिससे हमारे पूरे ब्रेन का जो हार्मोन्स हैं वो इम्बेलेंस होने लगते हैं। तो फिर भी हमें एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, कि हमें उसमें करेक्शंस लिखनी चाहिए, कि आज मैंने ये गलती की है और उसको मैं कल से इसको नहीं दोहराऊंगा, आज मेरी करेक्शन ये होनी चाहिए। तो अगर मैंने कहीं पे भी वो इनइक्वलिटी की है, कहीं पर गुस्सा किया है, कहीं पे लालच किया है, क्योंकि ये सारे जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे मेंटल बॉडी में, तो काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीजें आ जाएंगी। और यही बहुत बड़े शत्रु हैं, मतलब
कि मन के, कि हम इन्हीं चीजों की वजह से बार बार री इनकारनेशंस में आते हैं। तो हमें ये चीज समझनी होगी। ओके, तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ कि मैंने पीपीटी बनाई है उसको मैं शेयर करूँ। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, सच्चित आनंद की जो स्लाइड है, और हमने जो 4 आइडियाज हमने अभी डिस्कस किए थे, कि जिसमें फर्स्ट जो है वो है प्रणव, यानी कि शब्द, यानी कि उत्पत्ति होना, किसी चीज का उत्पन्न होना। और वो उत्पन्न होना है ना, वो बिना प्रेम के नहीं हो सकता। बिना प्रेम का मतलब यहाँ पर कि बिना ऑर्डर के नहीं होता। बिना किसी ऑर्डर का मतलब कि जैसे एक बीज है, और उसके बाद वो बीज फूटता है, फिर उसका छोटा सा तना होता है, और तने के बाद फिर उसकी छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, फिर वो शाखाएं बनती हैं, और उसके बाद फिर उसका फूल होता है, उसके बाद फल आता है। यानी कि एक ऑर्डर है, हर चीज का एक सीक्वेंस है ना। तो सेम इसी तरीके से हमारा जो शब्द है, और उसके बाद दिशा है, और काल है, और उसके साथ अणु है। ये 4 चीजों से हमारी खुद की उस पुरुष तत्व के साथ उस शरीर की उत्पत्ति होती है। ये हमें बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है, पिक्चर है ये, और एस्ट्रल बॉडी आप देख रहे हैं, एक तरफ एस्ट्रल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, ये भी आगे लंबा प्रोसेस है। लेकिन हमें बस इतनी सी बात समझ आ जाए कि जब हम उस सत्य से नीचे की तरफ आते हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलती है, पर्टिकुलर स्थान मिलता है, और पर्टिकुलर टाइम मिलता है कि मेरी उम्र इतनी है ना। हर किसी चीज की, जीव की, उसका एक समय सीमा, एक दिशा, एक निर्धारित होती है, और एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन के तहत ही हम जन्म लेते हैं। लेकिन जब जन्म लेते हैं, उसके बाद फिर वो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज, यानी कि जो चित है, एक चित है, और एक CHI है, यानी कि काम स्टेट ऑफ, हम आते तो जब जन्म लेते हैं तो हमारा काम स्टेट ऑफ माइंड होता है। लेकिन जैसे ही हम नीचे आए, तो हमारा जो काम स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज होके हमारी इंद्रियों के साथ उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और जब अगर हम अपने मनस को अपनी इंद्रियों के साथ उस ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग उस फ्लो में जब चलाते हैं, तब आनंद की स्थिति आती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक पुरुषोत्तम, आप नीचे देख रहे होंगे, कर्सर मैं कर रही हूँ, कि पुरुषोत्तम का मतलब हो गया कि मैंने साइड में लिखा है कि कुछ भी जब अनचेंज्ड, यानी कि जब हम फिर से मिल जाएं वहीं पर, जो मैंने अभी बताया था, कि कुटस्थ चैतन्य का मतलब ये है कि जब हम वापिस वहीं पे मिल जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम खाली हो जाए, शून्यता की स्थिति में चले जाए, जहां पे चीजें अनचेंज्ड, कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर आप एक निराकार हो, आप नित्य हो, शाश्वत हो, और आप अद्वैत हो, इनडिविजिबल हो। यानी कि फिर आपको कोई बाइफरकेट नहीं कर सकता, सेपरेटनेस में नहीं ला सकता, इग्नोरेंस में नहीं ला सकता, डार्कनेस में नहीं ला सकता। तो आप कुटस्थ चैतन्य बन जाते हो। लेकिन उसके अलावा आभास चैतन्य, यानी कि हम उसके अलावा अभी हम क्या है, हम पुरुष हैं। पुरुष का मतलब सिर्फ एक छोटी सी सोल है, इंडिविजुअल सोल, और उसके चारों तरफ हमारे जो शरीर और इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारी 5 सेंसेस। तो अब ये प्रैक्टिस हमें डेली करनी है, कि हम किधर जा रहे हैं, हम पुरुष से भी नीचे जा रहे हैं, या हम पुरुष से ऊपर जा रहे हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं, या हम पुरुष ही रह रहे हैं। जैसे कि भगवत गीता, अभी जैसे कि आत्मज्ञान की तरफ जा रहे हैं, या हम अभी स्थिर हीन बुद्धियों के ऊपर ही खड़े हैं। तो ये फैसला हमें करना है। और ये यहाँ पे मेंटल बॉडी मेडिसिन की कोई दवाई नहीं है, करेक्शंस ही है, मीनिंग्स को बदलना।
कभी हमें पुरुषोत्तम नहीं समझ आया, जैसे मुझे भी जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरी मतलब आवाज भर आई कि मैं आयुर्वेद में सत्व सत्व पढ़ाती हूँ। लेकिन मुझे जब मैं पढ़ रही थी अभी ये कुछ दिन से मैं इस बुक को पढ़ रही हूँ, लाइफ डिवाइन को और इसको, तब मुझे सत्व समझ आया कि कामनेस ऑफ माइंड वो सत्व होता है। और उससे पहले हम सत्व कहते थे कि सत्व को मन ले लो। जब हम परीक्षा करते हैं किसी पर्सन को देखते हैं कि तमस है, रजस है, सत्व गुणी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो सतु में और सतु बुद्धि और आत्मज्ञानी एक जैसी चीजें हैं। जब आप शांत होकर, फिर मन में कोई बदलाव नहीं आता, फिर वो आत्मा में ही परिवर्तित हो जाए। ब्रेन के कुछ फंक्शंस हैं जो ये बताए हैं कि जो फ्रंटल लोब है और मोटर कॉर्टेक्स है। मोटर का मतलब होता है जो हमारे हाथ पैर, हमारी कर्मेंद्रियां जैसे कार्य करती हैं। सेंसरी हैं जो हमारी फाइव सेंसेस करती हैं। और ऑक्सीपिटल है जो विजन के लिए है। पेराइटल है जो हमारी परसेप्शंस को दिखाती है। और जो टेम्पोरल है वो हमारी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को दिखाती है। तो हमें सिंपल सी बात समझनी है कि जो हमारे ब्रेन का हिस्सा है वो अलग अलग तरह की हमारे फंक्शंस करता है। बट ये एक माइंड एक सेपरेट एंटिटी है और ब्रेन हमारे फिजिकल बॉडी का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से हमने बस इतनी सी बात ये समझी है कि ब्रेन हमारे मन के साथ कम्युनिकेट करता है। जैसे कि अभी जो ये सेकंड पिक्चर है आप देख रहे हैं कि जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब आप देख रहे हैं, ये फ्रंटल एरिया है, फिर पेराइटल है, और फिर टेम्पोरल है ये ग्रीन वाला, और ऑक्सीपिटल है बैक साइड का, और सेरिबेलम है जो हमारे बैलेंस करता है सब चीज़ों को। जैसे हम अगर ये भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आप कभी कभी जब मंदिर में खड़े होते हैं तो आप ना ऐसे हाथ जोड़ के और एक प्रैक्टिस करिए कि आंख बंद करके ओम की साउंड निकालिए या हमिंग की साउंड निकालिए और देखिए कि क्या मैं कितनी देर तक खड़ा हो पा रहा हूँ। तो आप अपने सेरिबेलम को टेस्ट करते हैं। ये सेरिबेलम का टेस्ट हमारे जो टीचर्स थे वो ये हमें सिखाते थे कि टेस्ट योर सेरिबेलम, कि तुम कितनी देर खड़े हो पाते हो। जैसे एक टांग के ऊपर खड़े होना है ना। तो ये जब हम खेलते थे तो हम एक टांग लंगड़ी टांग जब खेलते थे तो ये हमारी सेरिबेलम को मजबूत करता है कि। और आज अगर मान लो हमें कोई कहे लंगड़ी टांग पे, तो शायद हम नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं है ऐसे। और बचपन में हम करते थे कि वो लंगड़ी टांग खेलते थे, है ना। तो ये सेरिबेलम का टेस्ट है। और इसी तरीके से जो पीछे का जो बैक साइड का है ऑक्सीपिटल रीजन है और ये टेम्पोरल रीजन है। इधर हमारे टीचर बोलते थे कि कभी भी बच्चे को पीछे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, ना कभी यहाँ मारना चाहिए ना कभी, क्योंकि यहाँ से भी जो टेम्पोरल लोब होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव लोब है। इसको आयुर्वेद में बहुत मर्म की संज्ञा दी है कि यहाँ पे कभी भी चोट नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट बोन है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर भी कभी ऐसे स्लैप नहीं करना चाहिए किसी को भी, और बैक साइड पे भी। तो खैर हमारा पर्पस ये है कि हम ब्रेन की उन चीज़ों को सीखेंगे जहाँ पर हमारा जो मन है वो कम्युनिकेट करता है। और किस तरीके से, जैसे विजन की बात है। अब अगर हम डॉक्टर रॉबर्ट सेचफोर्ड की जो हम टीचिंग्स लेते हैं या उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें अगर हम दूसरों की पसंद नहीं करते तो ऑटोमेटिकली हमारे विजन में फर्क आ जाता है। ऐसे हियरिंग में फर्क आता है अगर हम किसी की सुनना नहीं चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं है। और उससे नेक्स्ट जो मैंने बताया आपको कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें जैसे एड्रीनेलिन है, ये हार्मोन रिलीज होता है हमारी किडनी के ऊपर। जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड है वहाँ से रिलीज होता है। तो फाइट और फ्लाइट मोड में हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा जब हम किसी के प्रति गुस्सा करते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये निकलता है। तो मतलब ये अब हमें इसके ऊपर, ठीक है ये एड्रीनेलिन है, नोर एड्रीनेलिन है, डोपामाइन है, सीरोटोनिन है। सीरोटोनिन एक ऐसा है जब आप बहुत खुशी से खाना खाते हैं। ये हरीश जोरी का पुस्तक है, उसमें मतलब सीरोटोनिन के बारे में ये बता रखा है कि
जब आप बहुत खुशी से और नॉन प्रोटीनियस फूड खाते हैं, यानी कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट या भेलपूरी टाइप आप खाना खाते हैं, चावल, गुड़ के चावल खाते हैं, तो आपको हल्कापन फील होता है, मतलब प्रोटीन नहीं है उसमें। बहुत हैप्पीली खाते हैं आप, जैसे गुड़ और शक्कर के जो चावल खाते हैं आप, या फ्रूट्स खाते हैं, तो आपको एक हैप्पीनेस मिलती है कि भाई बहुत हल्के भी हैं ना, और अपने आप को भी अच्छा लगता है, तो गुड फीलिंग आती है। तो उससे सीरोटोनिन लेवल ऑटोमेटिकली जो वो है बढ़ता है, सीरोटोनिन लेवल। तो वो एक हैप्पीनेस आपके मूड को अच्छा करता है, खुशी लाता है, मन को प्रसन्न करता है। तो इसी तरीके से डोपामाइन है जो प्लेजर हार्मोन है, ये कभी कभी आपको कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी लगती हैं, तो आप कुछ समय के लिए वो प्लेजर हार्मोन्स रिलीज करना चाहते हैं, तो आप बहुत प्यार से जब बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली डोपामाइन रिलीज होता है। प्लेजर हार्मोन है, बट ये टेम्परेरी हैप्पीनेस लाता है। लेकिन कभी कभी जैसे इन्होंने लिखा है, भाई एडिक्शन है, मूवमेंट है, मोटिवेशन है, ये मिलता है। एडिक्शन कभी कभी इससे एडिक्शन भी होती है, लेकिन डोपामाइन इज ए वेरी गुड हार्मोन। अगर हम बहुत ही प्यार से बात करते हैं तो स्टार्टिंग हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस से शुरू करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हम सीरोटोनिन लेवल तक या हम इंडोर्फिन लेवल तक आ जाते हैं। इसी तरीके से जो गाबा है हार्मोन है, वो कामिंग स्टेट है, यानी कि आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बैलेंस करता है, मतलब आप बहुत ही काम स्टेट में सुनते हैं दूसरों की बातें, तो तब ये हार्मोन रिलीज होता है, जैसे जिसको हम सोल लेसेंस में ह्यूमिलिटी बोलते हैं, है ना। और एक फेथ बोलते हैं कि अगर मैं आपके पास आती हूँ तो मुझे आपके ऊपर इतना फेथ है कि मैं अपनी सारी बातें आपको बता सकती हूँ। तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह का हार्मोन रिलीज होता है जब आप फेथ क्रिएट करते हो किसी को। तो हैं, ये गहरे सब्जेक्ट हैं, लेकिन हमें ये बातें सीखनी है ताकि हमारी बॉडी दूसरे जो हार्मोन्स है जैसे एड्रिनलिन है, इन इनको छोड़ के गाबा जैसे, सीरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स को रिलीज कर सके ना। इसी तरह एसिटाइल कोलिन है, ये भी हमारी मेमोरी जैसे ट्रिगर होती हैं, तो तब ये रिलीज होता है। एक्टिवेट्स द मसल एक्शन इन द बॉडी, जैसे हम बोलते हैं कि एसिटाइल कोलिन में भी हमारी डिफरेंट टाइप की लर्निंग्स हैं, अवेकनिंग होती है, हमारी मेमोरी को ट्रिगर करता है ना। और उसके बाद है ग्लूटामेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसमीटर है, जो हमारी मेमोरी को एनहेंस करता है, रेगुलेट्स डेवलपमेंट क्रिएशन ऑफ नर्व कॉन्टेक्ट्स बनाता है ग्लूटामेट जो हार्मोन है। इसी तरह एंडोर्फिन है, जो आपको जैसे बताया कि आप जैसे कभी कभी वॉक करने जाते हैं पार्क में, कभी कभी पौधों को ठीक करते हैं, तो इस तरीके के जो हार्मोन्स हैं ये रिलीज होते हैं। तो आज का हमारा जो मेन जो टॉपिक था वो ये था कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि एक पुरुषोत्तम और पुरुष और ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट, ताकि हम अब आगे जो हमारी मेंटल बॉडी मेडिसिन है उसमें कुछ हम ब्रेन के पार्ट्स को समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, और हमारी फिजिकल बॉडी का हिस्सा होते हुए भी वो हमारे मन के साथ किस तरीके से कोरिलेट करता है, वो हम आने वाले समय में सीखेंगे। बट आज की जो प्रैक्टिस है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हमें करेक्शंस करनी है अपने अंदर, तो प्लीज़ 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 डायरी बनाइए, लिखिए कि मैंने आज क्या गलती की है, और मैं उस गलती के बाद मैं उसको कैसे सुधार कर सकता हूँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पुरुषोत्तम तक पहुँचने के लिए। ओके, थैंक यू।